प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में आप सभी को क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न बतलाऊंगा प्यारे बच्चों, जिसे सोशल साइंस कहा जाता है। मैं आज के इस सेशन में सोशल साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन बतलाऊंगा प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी रामबाण साबित होने वाले हैं प्यारे बच्चों। यानी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। यदि आपको याद है तभी हमारे सेशन को आज शुरू से लेकर अंत तक देखें, आपका रिविजन हो जाएगा। नहीं याद है प्यारे बच्चों तो आप हमारे सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखकर सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक प्यारे बच्चों याद करें, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में सारे प्रश्न बनाने में आसानी हो, कोई भी प्रश्न छूटे नहीं प्यारे बच्चों। मैं वैसे प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उसी टॉपिक्स पर प्रश्न लेकर आया हूँ आज के इस सेशन में प्यारे बच्चों। तो चलिए समय को देखते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। यदि हमारे सेशन में नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। मैं हर सब्जेक्ट की चैप्टर बाई चैप्टर, सेट बाई सेट ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने का प्रयास कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, अभी बिल्कुल फ्री में। और सेशन पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, सेशन को लाइक करें। सेशन में कोई भी डाउट होने पर प्यारे बच्चों कमेंट जरूर करें, और सारे पीडीएफ लेने के लिए दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर मैसेज कर हमारे सारे पीडीएफ को प्रोवाइड में ले सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों आज के इस सेशन के पहला क्वेश्चन को। आज सेशन को स्टार्ट करता हूँ। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या करे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 15। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करे, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्या है, अलगाववाद। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कर रहे हैं, ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं, फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र राज्य से। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कर रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। स्वतंत्र का अधिकार। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कर रहे हैं, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है। तो क्षेत्रीय स्तर पर और सामाजिक स्तर, यानी दोनों पर है। ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों अगले प्रश्न, पीटर नॉर्मर धावक कहाँ का था। ऑस्ट्रेलिया का था प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था। मार्टिन लूथर किंग। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है रंगभेद का। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी। नाजीवाद का। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे। जेड गुडी। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, श्रीलंका में भेदभाव का आधार है भाषाई। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से सारे मैंने प्रश्न इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, जो कि 2025 के लिए रामबाण साबित होगा। क्या करें, सत्ता में साझेदारी की किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। लोकतंत्र की व्यवस्था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य है शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है। बेल्जियम। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है। भारत में। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें,
विविधता और विभेद किस राष्ट्र के लिए है? नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों के लिए। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। साता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? सरकारी नौकरी। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कर रहे हैं? देखिए, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? यूगोस्लाविया का। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है? जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से सारे महत्वपूर्ण, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे जो भी प्रश्न बतला रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या करे प्रश्न? लोकतंत्र में देखने को मिलता है टकराव एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों? अगले प्रश्न, सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं है? लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज विखंडन की ओर ले जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? भारत में है जाति पर आधारित विभाजन, इंडिया में। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? अगला प्रश्न, भारतीय राजनीति में सवर्णों के वर्चस्व कब तक रहा? 1967 ईस्वी तक रहा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म से। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था? शूद्रों को। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। उनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था प्राचीन काल में, अब है। अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव में मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे? इनमें से सभी थे। पेरियार स्वामी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ये सभी जो थे समाज में राजनेता जातिवाद के मुक्त में समाज निर्माण के पक्षधार थे। इनमें से सभी। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। क्या कराएंगे? किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता था? रूस में। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चले देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें? सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? संप्रदायवाद संबंधित है धार्मिक कठोरता से। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें? देखिए, जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? चीन का। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? देखिए, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है सांप्रदायिक। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें? सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? श्रीलंका की। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? संप्रदाय का संबंध है ईसाई है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? नस्लवाद में। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें? निम्नलिखित में से किसने कहा है कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं होना चाहिए? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था प्यारे बच्चों कि धर्म को कभी राजनीतिक से अलग नहीं होना चाहिए? महात्मा गांधी ने। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? पाकिस्तान। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें? अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन? सभी लोग को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कर रहे हैं? सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ पर। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्र है धर्मनिरपेक्ष है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है?
65 है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, मानव जाति में आबादी किसका है? महिलाओं की है। मानव जाति में आधी आबादी किसकी है? महिलाओं की। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार है 80.94, यानी 80.94 है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा है, इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1918 ईस्वी में। किस वर्ष प्यारे बच्चों? तो 1918 ईस्वी में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है 90%। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत 11.93%। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कराए, महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा, अगला प्रश्न देखिए, लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी से सी सही हो जाएगा, सॉरी सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा, अगला प्रश्न, महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई है? ब्रिटेन में। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी 40 है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 78 थी। कितना थी प्यारे बच्चों? 17वीं जब लोकसभा सत्र था उस समय महिलाओं की संख्या 78 थी प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। सॉरी, यहीं तक प्रश्न आज का सेशन का लास्ट था प्यारे बच्चों। अगले सेशन में मैं आगे प्रश्न बतलाऊंगा सोशल साइंस का। यदि आज का सेशन आपको पूरी आशा के साथ हमें कहना पड़े कि आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया प्यारे बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, क्लासमेट के पास शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों।